दोस्तों नमस्कार। अभी अभी एक खबर आ रहा है पश्चिम बंगाल से। अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो भी हमला हुआ था वो एक साजिश थी। उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने साजिश के तौर पे हमला करवाया है। आइए इस वीडियो को जी पर जो हमला किया गया वो टीएमसी कार्यकर्ताओं के तरफ से ही किया गया। क्या यह सुनियोजित था या फिर कोई वाकई में साजिश थी या टीएमसी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा था जो अभिषेक बनर्जी पर निकला? मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, जो तस्वीरें आई वो निश्चित तौर पर उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता एक चुने हुए सांसद को, इफ एंड बट सब कुछ छोड़कर क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो हमला हुआ था वो निंदनीय था। अब खबर है कि टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया। और क्या कुछ अपडेट? मैं बिल्कुल आराम से बोल रहा हूं कि आप अपना दिमाग लगाइए जो भी दर्शक देख रहे हैं। अचानक एक दिन पहले अभिषेक बनर्जी पर भी हमला होता है, एक दिन बाद कल्याण बनर्जी पर भी हमला होता है। ये सीरीज अब चलेगा। चुनाव के इतने दिनों तक किसी पे हमला नहीं हुआ और अब अचानक कल से हमला शुरू हो गया सब पे। ये मतलब ऐसे ही है, संयोग है या प्रयोग। और आज मदन मित्रा ने क्या बोला है पता है? वो भी उकसा रहा है ताकि उस पर हमला करे। उसने कहा है, पुलिस वालों को धमकी दी है कि ये जो केंद्रीय वाहिनी है, देखता हूं कौन कितना ये तुमको बचा रहा है। जिस दिन केंद्रीय वाहिनी गई, तुम लोग को घुटनों के बल बैठाकर माफी न मंगवाया तो देखना टीएमसी के नेताओं के चरणों में नाक रगड़ना पड़ेगा। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर वो शाम तक देखिएगा उस पर भी कुछ ना कुछ हमला हो जाएगा। कोई फूल फेंक के भी मारेगा तो वो सो रहेगा। हाँ, कल्याण बनर्जी को वही हुआ, डंडा पड़ा कि नहीं पड़ा, उलट गए पहले नहीं। एक और वीडियो में दिखाता हूं, वो सर पे रुमाल रख के आराम से लेटे हुए सड़क पे या फोन पे बात कर रहे हैं। एक्टिंग करने में तो माहिर हैं। फुल टू नौटंकी है, फुल टू नौटंकी। सदन में भी कर रहे थे ना में हो रहा है राष्ट्रपति की। हाँ। और मैं डे वन से कह रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी को मंडे को पेश होना है सीआईडी के सामने। एक फर्जी सिग्नेचर मामले में उसको बुलाया है तो वो मंडे में जाएगा ही नहीं। मेडिकल ग्राउंड में वो पड़ा रहेगा अस्पताल में कि भाई अब तुम पे हमला हो गया, अब कैसे जाए। और इसीलिए सारा कुछ करवाया गया है। और मैं एक बात बता रहा हूं, जब वो वीडियो देखिए, जिस वक्त उनको कुछ आकर लगता है वो पत्थर, वो कह रहे हैं कि यह पत्थर ईंट है, वो फेंकने वाला व्यक्ति दिख रहा है कैमरा में, वो पीला टी शर्ट, उसके बारे में पता चला है वो टीएमसी का लोकल वर्कर है। अब बताइए, टीएमसी का वर्कर वो फेंक के मारे, और मारने के पहले इसने सुनिश्चित किया कि वो हेलमेट पहने हुए हैं। हेलमेट पहन के कौन अंडा खाने जाता है जी? वही मैं भी कह रहा हूं, हेलमेट पहन कौन सा नेता अपने संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में या लोकल क्षेत्र में उतरता है? नहीं। और जो पूरा वीडियो जब 1 घंटे का देखे, जब अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं तो वो बाइक पे हैं, हेलमेट पहन सकते थे, उस वक्त हेलमेट नहीं पहना। जब चोर चोर के नारे लगे तो ये स्माइल कर रहा है, हेलमेट नहीं पहना। ये हेलमेट तब पहना जब इस पे हमला हो रहा था, उसके ठीक पहले। ये तो क्रिकेट वाला हेलमेट था, अगर बाइक पहनना तो बाइक वाला हेलमेट पहनते, वो तो बाइक पे अलाउ ही नहीं है वाला। अब इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये दोनों बुआ भतीजा मिलके सिंपैथी पैदा करना चाहते हैं, अराजकता भी पैदा करना चाहते हैं। सबसे पहले जैसे चुनाव हारे तो हमेशा इन लोगों की आदत थी कि जो जीतता था वो मारता था हारने वाले को। तो इस वक्त बीजेपी ने हिंसा नहीं होने दी। सबको बोला आप मेरे कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं किसी को मारेंगे। कांग्रेस वाले का जाके कार्यालय खुलवा के दे रहे हैं, सीपीएम वाले का कार्यालय खुलवा के दे रहे हैं। तो ये पहले तो 1-2 हफ्ता इन लोगों ने ऑब्जर्व किया कर क्या रहा है। फिर इनको लगा कि जब शांति से सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम तो खत्म हो जाएंगे। तो इन लोगों ने कहा कि हिंसा करवाओ। तो वो नहीं कर रहे हैं। अगर सत्ताधारी तो हम तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारा तो भय का ही साम्राज्य है। हम मारेंगे तब खौफ पैदा होगा, तब अगली बार जीतेंगे, क्योंकि खौफ ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अब वो उतरेंगे, यही लोग करने की कोशिश करेंगे और इसीलिए दे रहे हैं वो। यही लोग तो कह रहे हैं उसी की भूमिका बना रहे हैं। सड़कों पर उतर गया जन जी। राहुल गांधी रहे थे, अपने पहले खुद अपने पे हमला करवा रहे हैं और फिर ये कहेंगे पूरे बंगाल में कि क्या टीएमसी कार्यकर्ताओं, तुम्हारे अंदर का खून ठंडा हो गया, तुम्हारे सबसे बड़े नेता पर हमला हुआ और तुम चुपचाप बैठे हुए हो। चालबो नाइन, आ जाओ मैदान में। और उसके बाद क्या होगा? उनकी ठोकैया पिटैया होगी, डेंटिंग पेंटिंग, और जब मार वार खा लेंगे। अभी तो क्या हुआ कि नेताओं पर आफत है, कार्यकर्ताओं को तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो वो चड्डी बनियान गैंग जो है, वो जो घुमाया जा रहा है, सिर्फ उन पे आफत आया है।
ये जानबूझ के प्री प्लान है और इसी तरह इन लोगों का लोकतंत्र खतरे में आता है। कल मैं ममता बनर्जी को देखा अस्पताल में क्या चिल्ला रही है पता है, वो वीडियो मेरे पास है। डॉक्टर वो कह रही है कि गलती से बेटा तुमने ये कह दिया कि हल्की फुल्की चोट है, इसको छोड़ दिया जाए तो तुम लोग का चमड़ी खींच लोगी। लिखना है तुम्हें कि बहुत गंभीर है और बहुत हालत खराब है। अब डॉक्टर बोला कि मैडम ये बोला कि लिखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे कार्यकर्ता बाहर खड़े हैं, घर में जाना है कि नहीं। तो डॉक्टरों पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा पंकज जी, एक नंबर की नौटंकी है, एक नंबर की। ठीक है, अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, फिर ये अभी और अब तो आ गया ना, अब तो आ गया कि ये टीएमसी वाले हमला करने वाले थे। अब बताइए क्या कहिएगा। मैं पूरे देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर अभिषेक बनर्जी पर टीएमसी वाले ने हमला किया तो इसका मतलब क्या है। और एक चीज और चल रहा है वहां पे टीएमसी के अंदर, अभिषेक बनर्जी को लाइमलाइट मिल गया और उसके तरफ सिंपैथी हो गया, तो अगले दिन कल्याण बनर्जी पहुंच गए कि हम कहीं पीछे न रह जाएं। पावर टसल चल रहा है वहां पे। पावर के भी टसल है ना, हमें वहीं पे आ रहा है। बिल्कुल, टीएमसी के अंदर पावर टसल है। दो तरह के नेता, एक तो अभिषेक बनर्जी जिनके खिलाफ, और दूसरे वो जो इनके खिलाफ बोल रहे थे। अब दोनों गैंग एक दूसरे को करेगा लाइमलाइट में आने के लिए, क्योंकि कल पार्टी में दावा करना होगा तो वो भी कहेंगे ना मैं भी तो खाया हूं पत्थर, मैं भी तो लाठी खाया हूं। लाठी नहीं, कि अगर उसको सिंपैथी मिल गई तो उसको लीडरशिप मान लेंगे, तो हमको सिंपैथी मिलेगी तो हमको लीडरशिप मानेंगे। तो इस बात के लिए है कि टीएमसी पे ममता के बाद किसका कब्जा। एक सवाल ये भी आज उठ रहा है, 321 कार्यकर्ता जो बताए गए ऑफिशियली, जब जिनको सम्मान भी दिया गया शपथ ग्रहण के दौरान, बीजेपी के मार दिए गए पिछले 10-12 साल की हिंसा में, टीएमसी कार्यकाल में। खगेन मुर्मू पर किस तरीके से हमला हुआ आपने देखा था, नाक फोड़ दी गई थी, सब कुछ हुआ। मालदा में 7 जजों को कैद कर लिया गया। अब देश पूछ रहा है, जब इस देश के जजों को आप कैद कर सकते हैं, खगेन मुर्मू पर ऐसे हमला कर सकते हैं आपके कार्यकर्ता, और 300 कार्यकर्ताओं को मार सकते हैं, और फिर उसके बाद इस सिंपैथी लेने के लिए आप ये करवा सकते हैं जो अब खुलासा हो रहा है, तो जनता विश्वास कैसे करेगी। मतलब आप मार रहे थे तो बहुत बढ़िया था, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं आप मार रहे थे बहुत बढ़िया है, लेकिन अब आप पे एक दिन पत्थर पड़ गया, सुनियोजित ही सही, तो आप चीखने चिल्लाने लगे। नहीं, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर में कहीं, नॉट ओनली इन बंगाल, देश भर में कहीं भी हिंसा नहीं करते। पूछेगा कि बाकी राज्यों में हिंसा होती नहीं, तो बिहार में लालू राज के समय ऐसा ही था, तो जो लालू के खिलाफ बोला उसको लाठी से मारते थे, जान मार देते थे। लेकिन जब बीजेपी वहां आई तो आज आरजेडी के वर्कर पे हमला नहीं हुआ कभी। उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, मुलायम सिंह यादव के वर्करों की दबंगई आप जानते हैं, या कैसा समाजवादी करते थे उस वक्त। लेकिन जब वहां पे सत्ता ट्रांजिशन हुआ, जब बीजेपी आए, तो आप देखिएगा कि कभी भी हमले की खबर नहीं सुनी कि किसी का घर जला दिया, किसी को मारा पीटा, ये सब नहीं होता है। बंगाल में भी जब आए सत्ता में तो लगा कि एक लहर है, वो दफ्तरों पर कब्जा करने का सिलसिला शुरू हुआ, आग लगाने का 3 दिन के अंदर कंट्रोल किया बीजेपी ने कि नहीं खबरदार ये काम नहीं करना है। तो जो पार्टी इतना सतर्क है, हिंसा नहीं करवाई, आपको लगता है कि सत्ता में आने के 1 महीने बाद अब हिंसा करवाएगी? 1 महीने तक नहीं करवाया, अब 1 महीने बाद करवाना शुरू करेगी। बिल्कुल, फिलहाल तो ये देखिए, शुरुआत में सदमे में है, शुरुआत में सदमे में थे तो टीएमसी वाले कुछ नहीं कर सके। अब वहां पावर टसल कि कौन सा टीम उस पर हावी होगा, और इसके लिए पूरा नौटंकी रचा गया। अभिषेक जेल जाने वाला था, अगर ये काम नहीं होता ना तो वो जेल जाने वाला था। वो जेल जाता तो दूसरे गैंग को टीएमसी की कमान देनी पड़ती। तो वो सारा के लिए पूरा ये उसी का प्रपंच रचा जा रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं शुरू से मुझे शक था ये टीएमसी वाले ही कर रहे हैं। फिलहाल खबर यही कि भैया टीएमसी कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमला किया, बाकी आगे जांच होगी, तमाम खुलासे होंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। पंकज जी आपको बहुत शुक्रिया, अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।